आईपीएल 2026 के लिए सबसे बड़ा खबर आ गया भाई। चेन्नई सुपर किंग के लिए जो है सुरेश रैना ने सबसे बड़ा स्टेटमेंट दे दिया चेन्नई के लिए, क्यों चेन्नई के लिए बोला कि ये तीन ऐसे खिलाड़ी है चेन्नई के लिए भविष्य में आने वाले समय में तबाही मचाएगा। क्यों ये तीन खिलाड़ी दोस्तों इसको रिटेन करना चाहिए, एक और मौका देके तबाही मचाने की। जिस तरह से सुरेश रैना आपको पता हो कि लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा रह चुके हैं और इसके बाद में बताया कि इस मैनेजमेंट और सिलेक्ट पर विश्वास करना चाहिए। तीन खिलाड़ी को जरूर से जरूर रिटेन करना चाहिए। जिस तरह से नूर अहमद आपको पता हो लेग स्पिनर, अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज लेग स्पिनर है। जिस तरह से नूर अहमद एक लेग स्पिन ऐसी बॉलिंग करता है भाई, उसको जरूर से जरूर चेन्नई को रिटेन करना बहुत कंपलसरी कहा। उसके बाद कहते हैं अब धोनी को चाहते हैं कि धोनी आईपीएल 2026 में खेलना चाहता है कि उसको 100% रिटर्न करने के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसे रखना। MS धोनी और चेन्नई के लिए 2026 में आपको लगता है कि धोनी इस 2026 के आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट दिया सुरेश रैना ने। आपको पता होगा दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी 2026 के आईपीएल में 43 यानी 44 साल के एज में अभी भी आईपीएल 2026 में खेलते नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग के लिए सबसे खतरनाक और सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर माना जाता है MS धोनी को खेलते नजर। तीसरा नंबर पर रहेगा रविंद्र जडेजा। आप लंबे समय तक इस तरह के खिलाड़ी को आप कभी भी रिलीज नहीं कर सके और ट्रेडिंग ऑप्शन में डाल सके। जिस तरह से रविंद्र जडेजा लंबे समय तक आपको टीम मैच में चैंपियन बनाया, बहुत सारा मैच जिताया है और एक ऐसे इंडिया के सबसे सक्सेसफुल ऑलराउंडर के रूप में ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है रविंद्र जडेजा से बड़ा खिलाड़ी ऑलराउंडर अभी कोई भी नहीं। इसको रिलीज तो करना ही नहीं चाहिए किसी ऑप्शन में भी नहीं। और किसको का रिटर्न नहीं, इसको रिटर्न रिलीज करने के लिए तीन बहुत बड़े खिलाड़ी दिया दोस्तों, बोला कि इसको ये खिलाड़ी लंबे समय तक चेन्नई ने इसको मौका दिया, बल्कि ये मौका पूरे से अनसक्सेसफुल रहने की और कुछ मौका का फायदा चेन्नई सुपर किंग के लिए नहीं दिया। शायद पहला नंबर है विजय शंकर। आपको पता होगा विजय शंकर दोस्तों एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। 2000 आईपीएल में 2025 के आईपीएल में बहुत सारा मौका मिला था, बल्कि ये मौका का फायदा उठा के अच्छी खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं किए। चेन्नई के लिए इसको कंफर्म कर दिया कि विजय शंकर जैसे खिलाड़ी को रिलीज करना बहुत फायदा है और इसके ऑप्शन में जाके कुछ नए खिलाड़ी को लेके अपनी टीम में एक अच्छी जगह से निकाल। दूसरा नंबर और दीपक हुडा हमेशा चेन्नई के लिए जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आता था। दीपक हुडा को भी बहुत सारा ऑप्शन दिया, बहुत सारा ऑप्शन देने के बाद भी ये खिलाड़ी अच्छी प्रदर्शन नहीं करते नजर आए। जब बैक 2025 में सबसे खराब जो टीम था, सबसे वर्स्ट यानी सबसे कम प्रदर्शन करने वाला यानी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो टीम था 2025 में जो 25 में वो चेन्नई था। 14 मैच में सिर्फ दोस्तों पका हुआ 14 मैचों में सिर्फ 2 मैच जीता था और रिमेनिंग में भी 12 के 12 मैच हार चुका था। इसी पता कि दीपक हुडा को रिलीज करने के लिए देना चाहिए और नए खिलाड़ी को एक अच्छी रिटेन करने में चेन्नई सुपर किंग को अच्छा ऑप्शन। और तीसरा नंबर पे आता था न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक और विकेट कीपर कॉनवे भी दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन दिया ओपनिंग के लिए। उसका कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, हमेशा ओपनिंग में फ्लॉप रहे। कॉनवे को भी वहाँ आगे रिलीज कर देना चाहिए। कॉनवे कुछ बहुत सारा ऑप्शन बहुत चांस दिया सुपर किंग ने, बल्कि वो पूरे तरह से फ्लॉप रहने के बाद इम्प्रूव नहीं किया। कॉनवे को भी रिलीज करना चाहिए कि राजकुटरा के साथ एक नई टीम या नए खिलाड़ी को सिलेक्ट करे और ओपनिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। कि राजकुटरा जो है दोस्तों सुपर किंग CSK के कप्तान जो लास्ट आईपीएल 2025 में कुछ चोट के कारण वो पूरे ऑफिशियल तरह से आउट हो गया था पूरे सीजन के लिए आईपीएल 2025 के लिए। इससे पता चलता कि अभी भी चेन्नई में बहुत बड़े खिलाड़ी को रिटेन करने का सुरेश रैना ने पूरी तरह से मैनेजमेंट टोक दिया। आप देखना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या सुरेश रैना की बात पे सहमत रहता है। निस्बत ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों। जिस तरह से चेन्नई हमेशा सोशल मीडिया में वायरल रहता है किस खिलाड़ी रिटेन करने के लिए। आपको पता कि बहुत समय के बाद शमकरन और रविंद्र जडेजा के लिए के पूरे तरह से कन्फ्यूजन में फंसा हुआ चेन्नई CSK यानी चेन्नई ये किस खिलाड़ी को ट्रेडिंग में फंसाना चाहता है। रविंद्र जडेजा शमकरन को ट्रेडिंग के एक्सचेंज करने के लिए एक खिलाड़ी जैसा है जो राजस्थान रॉयल में एक खिलाड़ी, उसके लिए चेन्नई भी पागल है और राजस्थान रॉयल भी पागल है। अब देखना पड़ेगा क्या अभी पूरे सूत्रों से हिसाब से पता चलता है कि अभी ट्रेडिंग का ऑप्शन अभी नहीं है। न संजू सैमसन कन्फर्म हुआ, न रविंद्र जडेजा, न शमकरन। ये तीन खिलाड़ी में बहुत समय के बाद दोनों के बीच एक ऐसी समझौता हो गया है राजस्थान रॉयल और चेन्नई के बीच ट्रेडिंग के लेके बहुत बवाल हुआ। अभी भी दोनों टीमों के लिए पूरे कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि 15 नवंबर से पहले दोस्तों कंफर्म कर देना रिलीज और रिटेन का लिस्ट आपको BCCI
के द्वारा सभी के सभी 10 का 10 टीम लिस्ट तैयार करके उसको भेजना पड़ेगा बीसीसीआई को। उसके बाद 15 दिसंबर के मेगा एक्शन IPL 2026 के लिए सभी खिलाड़ी के लिए ऑप्शन होगा। अब देखना पड़ेगा क्या कि चेन्नई के लिए रजनीश जडेजा समीकरण क्या उस मैनेजमेंट रिलीज़ करता है या नहीं करता, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि IPL की हिस्ट्री में दोस्तों 2025 में सबसे खराब यानी कि सबसे खराब टीम जो माना जा रहा था, सबसे खराब टीम जो था वह चेन्नई था। 14 मैच में 12 मैच जीतने के बाद पूरे तरह से फॉलो हुआ। देखना 2025 में फॉलो हुआ। 2026 में किस तरह से चेन्नई सुपर किंग तैयार होकर एक बड़े टीम के मुकाबला यानी कि फाइनल सेमीफाइनल के रेस में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, यह बहुत बड़ा सवाल है। डिपेंड करता है दोस्तों MS धोनी किस तरह से माइंडसेट से अपनी टीम को पहुंचाता है और किस तरह से माइंडसेट से रीड करता है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।